सर एक छोटी सी चीज पूछना हाँ चाहूंगा। सर जी आपने संदीप। जैसे कहा कि हम जब अलग अलग लोग भगवान की मूर्ति को देखते हैं, सबको अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से मूर्ति की रिएक्शन मिलती है भगवान बिल्कुल। के स्टेचू की। तो सर क्या इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इल्यूजन नहीं कह सकते? इज इट रियल और इज इट इल्यूजन? सनराइज रियल है या इल्यूजन है? सर सनराइज तो रियल है जिस पार्ट में वर्ड के हो रहा है, और जिस पार्ट में उस समय सन तो सनसेट कभी हो राइज रहा है। करता ही नहीं। ऑलवेज राइजिंग। सन तो एक ही जगह है। सनराइज नहीं, हाँ यस आई एग्री, सनराइज नहीं करता है। सन तो एक ही जगह है। जी सर। अब समझे, कुछ कुछ बातों को समझे, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ध्यान देना, साइंस अपने आप में पूर्ण विद्या नहीं है। वो मानती है, कहती है, और जिस चीज को साइंस नहीं समझती उसको नकार देती है। समझने की कोशिश करना संदीप जी, और सब लोगों को मैं ये कह रहा हूं, सनराइज रियल भी है और इल्यूजन भी है, दोनों चीजें एक साथ है। कि धरती पर से देखो तो सनराइज हो रहा है, सनराइज भी हो रहा है, सनसेट भी हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो एक रियलिटी भी है उसमें और एक इल्यूजन भी है। प्योर इल्यूजन कुछ भी नहीं होता और प्योर रियलिटी कुछ भी नहीं है भगवान के अलावा। हर चीज जो है ना, वो उसमें थोड़ा सा इल्यूजन है और थोड़ा सा रियलिटी है। ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सत्य की और माया की मिक्सचर है, दोनों से बना हुआ है, सिर्फ एक से नहीं होता। अगर माया नहीं है तो फिर सत्य कुछ हो ही नहीं सकता है, और सत्य नहीं है तो माया ही सत्य बन जाएगा। तो दोनों, साइंस जो है सो कभी नहीं मानता कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर धर्म मानता है कि दोनों, माया और इल्यूजन और रियलिटी, एक साथ एग्जिस्ट कर सकते, नहीं करते हैं। सत्य और माया इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो इल्यूजन और रियलिटी हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करती है। और इस चीज को जिस दिन साइंस समझ जाएगा, उस दिन साइंस का जो धर्म के साथ लड़ाई है, भगवान को नहीं मानना, वो सब समझ आ जाएगा साइंस को। मैंने इसीलिए सनराइज का एग्जाम्पल यूज किया कि उसमें रियलिटी और इल्यूजन दोनों का एग्जाम्पल है एक साथ। साइंस तो बोलेगा कि एक साथ दोनों कैसे हो सकता है, पर रोज होता है, सनराइज भी होता है, सनसेट भी होता है, रियलिटी भी है, इल्यूजन भी है। राइट सर, आई गॉट योर पॉइंट। आई बात समझ में? मैं इसीलिए मैंने जो आज का जो एक्सरसाइज दिया है ना, कि 15 मिनट आंख बंद करके सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने से क्या होता है, उसी से ऑब्जर्व करना ही का ही एक एडवांस स्टेज है, जब आपको ये दिखाई देने लगता है कि रियलिटी और इल्यूजन इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। अंधेरा कम होगा तो प्रकाश बढ़ रहा है, प्रकाश कम होगा तो अंधेरा बढ़ रहा है, ये इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। कमरे में अंधेरा है, आप 60 वाट का बल्ब जला दो तो रोशनी हो गई, और उस बगल के कमरे में 100 वाट का बल्ब जला दो तो जिसमें 60 वाट का बल्ब जल रहा है वो कमरा अंधेरा लगेगा, और तीसरे कमरे में 150 वाट का बल्ब लगा दो तो अब दो कमरों में अंधेरा दिखेगा।
मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अंधकार और प्रकाश ये इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, रियलिटी और इल्यूजन इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। और दोनों में कोई भी विरोध नहीं है और दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है साइंस को, क्योंकि साइंस अभी इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा है। जबकि जीता जागता एग्जाम्पल है सनराइज सनसेट, इल्यूजन भी है, रियलिटी भी है। किसी भी साइंटिस्ट से पूछ के देखो कि सनराइज को किस कैटेगरी में डालता है, रियलिटी के कि इल्यूजन के। अगर वो कहता है कि इल्यूजन है तो उसको रियलिटी का पता ही नहीं, वो कहता है कि रियलिटी है तो उसको इल्यूजन का पता नहीं। जितने भी लोग साइंस की बातें करते हैं, मैं उनको एक आई ओपनिंग बात ये बताना चाहता हूं कि साइंस को अभी तक लाइट के बारे में नहीं पता। बड़ी खोज कर ली उन्होंने, सब कुछ कर लिया, अभी तक उनको ये नहीं समझ में आया कि नेचर ऑफ लाइट क्या है। लाइट जो है वो पार्टिकल है कि वेव है। बड़ी बड़ी बातें साइंस वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन साइंस की ही सिंपल चीजों का जवाब नहीं उनके पास। तो साइंस अभी बहुत नया है, अभी बिल्कुल बच्चा है। और धर्म जो है वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना बूढ़ा है, मतलब इतना उसमें इतनी चीजें आ गई हैं कि साइंस अभी छोटा सा बच्चा नहीं समझ सकता इन चीजों को, कि रियलिटी और इल्यूजन एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। रोज सनराइज देखते हैं, रोज सनसेट देखते हैं, फिर भी उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि रियलिटी और इल्यूजन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कर सकते हैं की भी बात नहीं, करते हैं और करेंगे और हमेशा करेंगे, हमेशा से करते आए और हमेशा तक करते रहेंगे। इसीलिए एक ही भगवान की मूर्ति 1000 लोग जिस भाव से भी देख रहे हैं, वो 1000 लोगों को उनके उनके भाव का रिफ्लेक्शन देगी। और यहां पर से हमको कुछ सीखने वाली बात है, जो सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि हम जो भी भाव रखेंगे उसका रिफ्लेक्शन हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें हमेशा अच्छा भाव रखें, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पे ही आना है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूं। अब जितने भी गुरुओं की, सिद्ध पुरुषों की तस्वीर देखोगे, सबने ब्लेसिंग की मुद्रा में हाथ रखा हुआ है। हर किसी को, प्राणी मात्र को, हर किसी को वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। पूरे यूनिवर्स में ब्लेसिंग की ही वाइब्रेशन स्प्रेड हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, वो ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होके 1000 लाख करोड़ गुना होकर के वापस उन पे भी आ रही है। तो जब आप किसी को ब्लेसिंग दोगे तो वो मल्टीप्लाई होके आप पे भी आएगी। आप किसी को अच्छे थॉट्स दोगे, वो मल्टीप्लाई होके वापस आपको भी आएगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप यूनिवर्स में अच्छी वाइब्रेशन नहीं डाल रहे हो। अगर आपको लगता है कि लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जेलसी की वाइब्रेशन डाल रहे हो यूनिवर्स में। कई बार हम अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं, और ये मैं सबको समझाने की बात कर रहा हूँ कि आपकी तरफ जो आ रहा है, आपको जो मिल रहा है, वो आपका ही रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो आपको जो मिल रहा है, अगर वो कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो आपको अपना ठीक करना होगा कि आप क्या डाल रहे हो, क्योंकि वही रिफ्लेक्ट होके मिल रहा है। और नीलम ने बड़ी अच्छी बात की कि ये तो आईना वाली बात हो गई। बिल्कुल, भगवान गुरु दोनों एक आईना है। आईने के सामने जो होगा उसका वही एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आएगा। पर भैया हमारे मंदिर में तो मतलब उसकी स्थापना ही ऐसी होती है कि हम जब मूर्ति के पास जाए या मंदिर में जाए तो हमारे चक्रास अलाइंड होना शुरू होते हैं। और उस समय भले ही सुख का भाव हो, दुख का भाव हो, लेकिन हमारे
चक्रस अलाइंड हो रहे हैं तो हमारे अंदर ही हम भगवान से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जो आवाज आ रही है या जो हमें भाव दिख रहे हैं, फिर वो रिफ्लेक्शन हुआ या हम मतलब बिल्कुल रिफ्लेक्शन हुआ सपना। ओके। और अगर आपको दुख की रिफ्लेक्शन आ रही है, मूर्ति में से रोने की आ रही है, आंसू दिख रहे हैं, कोई भी दुख की अगर दुख की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आपको अपने भाव को बदलना चाहिए, प्रेयर में कन्वर्ट करें। अगर आपका भाव दुख का है तो उसको प्रेयर में कन्वर्ट कर लें। वो आप ही की रिफ्लेक्शन है। मैंने उनको भी बताया ना कि जब शिव जी की तीसरी आंख से लाइट दिखती है, वो भी आप ही की रिफ्लेक्शन है। कहीं आपका मन थोड़ा शुद्ध हुआ है और आपकी तीसरी आंख पे एनर्जी आ रही है, वही रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो मूर्ति की जो सबसे बड़ी बात है ना, कि वो आईने की तरह वापस आपको दिखा देती है कि आप कहाँ पर हो, किस स्थान पे खड़े हो, क्या चल रहा है आपके अंदर। और इसीलिए आईने को मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता हूं दुनिया में, कि आईना आपको हकीकत दिखाता है। जो रखोगे आईने के सामने वो दिखाएगा। तो अगर भगवान की मूर्ति आपके पीछे आपकी तरफ स्माइल कर रही है, मतलब आप स्माइल स्प्रेड कर रहे हो। तो स्माइल को स्प्रेड करते रहो हर तरफ, जहां जाते हो, जैसे भी। जब आप स्माइल दोगे तो स्माइल वापस मिलेगी। भगवान की मूर्ति गुस्से में दिख रही है, मतलब आपके अंदर गुस्सा है। मूर्ति शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो स्वरूप, अपना खुद का रूप, अपना रूप, बिल्कुल। तो आईना और क्या, उसमें मूर्ति का शाब्दिक अर्थ ही है स्वरूप, अपना खुद का रूप। बिल्कुल। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि मूर्ति में देख लो आपके अंदर क्या भाव चल रहा है। एक और एक बात भैया, क्या हम जब मतलब पूजा कर रहे हैं या मूर्ति के पास भी जा रहे हैं और हमें कुछ अलग कुछ आवाज आए जो हमें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करे, तो क्या ये भी है कि हम पोजेस्ड है, या हम हम हमारे ही अंदर वो जागृति हो रही है, ये क्या है? बता रहा हूं। कई बार आपको आवाज कई सोर्सेज की आ सकती है। कोई स्पिरिट्स वगैरह अराउंड है, उनकी भी आवाज हो सकती है। प्रेत योनि के बासिंदों की भी आवाज हो सकती है। कभी कोई हायर लेवल के देवी देवता की भी आवाज हो सकती है, और कई बार आपकी अपनी आत्मा की भी आवाज हो सकती है, भगवान की भी आवाज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। उसमें करना ये चाहिए कि आप भगवान को ही दोबारा बोलो कि भगवान जी, ये किसकी आवाज है? अगर आप बात कर रहे हो तो मुझे प्रेरणा दो, बताओ, आप मुझे गाइड करो कि मैं क्या करूं। समझे? कई बार क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आवाज किसकी हो सकती है, तो भगवान जी को याद करो कि बोलो कि भाई अगर ये आपकी आवाज नहीं है तो उसको दूर करें मुझसे। क्योंकि आवाज सुनती है। मैं इस चीज से कभी नहीं इनकार करूंगा, बहुत लोगों को आवाज सुनती है। और कई बार ये हो सकता है कि भगवान के रूप में कोई और बोल रहा हो। वो शोले मूवी नहीं देखी थी? पीछे से खड़े होके धर्मेंद्र भगवान की नकल कर रहा है, भगवान के से आवाज निकाल के बोल रहा है, तुम वीरू से शादी कर लो। तो ऐसा भी लाइफ में होता है। ये स्पिरिट्स भी बहुत चालाक होते हैं। ये भी मौका देख करके ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भगवान की तरफ से हम बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी आप अपने जिस भी फॉर्म में भगवान को मानते हो, कृष्ण के रूप में मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, उनको बोलो कि आपका मार्गदर्शन करें। क्योंकि जब आप उन पे छोड़ोगे ना, तो फिर वो अपने आप कर लेंगे, आपको सही सही रास्ता दिखा देंगे।
आपका जवाब मिला सपना? हाँ जी। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।